औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की डिस्कशंस कर रहे हैं और हमने अपने लास्ट लेक्चर में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन और रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन को डिस्कस किया था। बट अपने लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि अल्कीन्स में डबल बॉन्ड मौजूद है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, पाई बॉन्ड मौजूद है, और जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहाँ पर बेटा एडिशन रिएक्शन होगा। और अल्कीन्स क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रोवाइड कर देती है तो इसमें बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगे। एडिशन रिएक्शन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एडिशन रिएक्शन ये लें जी, अल्कीन्स में एडिशन होगी। बच्चों एडिशन रिएक्शन हमारे पास जो है हम 5 एडिशन रिएक्शंस देखेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की हम बात करते हैं। द कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन इज ए प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड टू अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम बेटा हाइड्रोजन H2 ऐड करते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2 ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और मॉडरेट प्रेशर पर, मॉडरेट प्रेशर 1 to 5 atm में तो बेटा हमारे पास जो है सैचुरेटेड कंपाउंड दे देता है। इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं, कहते हैं हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, H2 ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और मॉडरेट प्रेशर पर। दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जी बच्चों ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसकी रीजंस क्या है हमारे पास बेटा, जो है वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है और जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहे होते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी हमारे पास जो है बेटा रिक्वायर्ड होती है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, तो ओवरऑल ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जी बच्चों हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारे पास द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन अल्कीन, अगर हम अल्कीन का 1 मोल को हाइड्रोजनेटेड करें, 1 मोल ऑफ अल्कीन हाइड्रोजनेटेड होती है तो बेटा उसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेल्टा H से हम शो करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन फॉर डबल बॉन्ड इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, बेटा हम इसे 120 किलो जॉल पर मोल। आगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो इसकी एक्यूरेट वैल्यू तो 119.5 किलो जॉल पर मोल होती है। लेकिन बेटा इस चैप्टर 8 में हमें बताया गया है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारे पास 120 किलो जॉल पर मोल है। हम 3 बातें हमने डिस्कस की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हाइड्रोजनेशन होती क्या है, एडिशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और मॉडरेट प्रेशर पर हम इसे ही हाइड्रोजनेशन कहते हैं। सेकेंडली बेटा हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात की है, हमने कहा है कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, जब हाइड्रोजनेशन होती है तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज जो इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, उसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अब रिलीज हो रही है ना, इसलिए बेटा ये ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो अल्कीन्स में पर डबल बॉन्ड जो है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 120 किलो जॉल पर मोल है। जी बच्चों प्रिपरेशन ऑफ राइन निकल, हम जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे कि हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं बेटा हाइड्रोजनेशन में, हम उसे राइन निकल कहते हैं। एक ऑर्डिनरी निकल होता है, एक राइन निकल होता है। बेटा ये जो राइन निकल होता है ना, ये हमारे पास ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है। ये हमारे पास जो है वो स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं, सॉलिड कांस्टेंट कंपोज्ड ऑफ फाइन ग्रेन्स ऑफ निकल, फाइन ग्रेन्स होते हैं। ये लार्ज सरफेस एरिया होता है बेटा, हमारे पास राइन निकल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसलिए ये मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव हो गया जी। लार्ज सरफेस एरिया रखता है इसलिए हम इसे जो है वो यूज करते हैं, ऑर्डिनरी निकल को यूज नहीं करते। जहां पर भी आप हाइड्रोजनेशन करते हैं तो आप आमतौर पर राइन निकल को इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास यूज होता है इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, बट हम बहुत ज्यादा से एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस में।
फिर ये डेवलप किया था बाय एन अमेरिकन इंजीनियर बेटा मरे रायने ने। अपने नाम की बेस पर हम इसे रायने निकल कहते हैं। ये लें जी, जब आप जो है वो अलाय लेते हैं, ये अलाय है निकल और एल्युमिनियम का अलाय। अलाय में बच्चों दोनों मेटल्स भी हो सकती हैं, मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है, और एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर, उसे भी हम अलाय कहते हैं। हम अलाय लेते हैं और इसे कॉस्टिक सोडा NaOH के सॉल्यूशंस के साथ बेटा रिएक्ट कराते हैं, तो हमारे पास निकल अलहदा हो जाता है। ये लें, निकल अलहदा हो गया NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। ये लें जी, हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है। और इसके साथ अब हमारे पास चेक करें, आपके पास 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, मतलब है 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, तो 3/2 हाइड्रोजन। बेटा ये हमारे पास, अब ये जो निकल है ये रायने निकल है। ये इसको सबसे पहले डेवलप किया था अमेरिकन इंजीनियर मरे राने ने, तो उसके नाम पर हमारे पास रायने निकल है। इस प्रोसेस में बेटा हम टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं, तो उस वक्त प्रेशर हम 3 atm रख देंगे। अब जैसे जैसे हम मजीद अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो बेटा प्रेशर में वेरिएबल आती जाएगी, तो 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हम यूज करते हैं। आमतौर पर 2 से लेके 5 atm तक हम प्रेशर इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। जी बच्चों, ये आप देख सकते हैं जी, ये हमारे पास रिएक्शन हो रहा है। अब ये आपके पास ईथीन है, ईथीन या जिसे आप इथाइलिन कहते हैं। हाइड्रोजन आपने निकल यूज किया 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बच्चों आपके पास CH3 ये लें, आपके पास ईथेन बन गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल कर लिया। ये इसी तरीके से बच्चों इधर देखें जी, ये आपके पास जो है वो 1 2 3 4। अब आप देख सकते हैं कि 3 पोजीशन पर मिथाइल है, तो दिस इज कॉल्ड 3 मिथाइल, और 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। टोटल हमारे पास 4 कार्बन है, तो ब्यूटीन। हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो बच्चों जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, CH3 ये नहीं बेटा CH2। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो गई, एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर ऐड हो गई, तो ये हमारे पास जो है अब 2 मिथाइल। अब हम इधर से नंबरिंग इसे करेंगे, 2 मिथाइल जो है, और हमारे पास 1 2 3 4 ब्यूटेन। ये लें जी, 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन की जब हमने हाइड्रोजनेशन की निकल की मौजूदगी में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बेटा हमारे पास जो है वो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया, हाइड्रोजनेशन हो गई। एक डबल बॉन्ड है तो 1 जो है ना, 1 मोल के साथ 1 मोल, एक हम इसे 1 मॉलिक्यूल समझें, ये 1 मॉलिक्यूल है, इक्वेशन में मोल्स में शो करते हैं, तो 1 मोल के साथ 1 मोल हमारे पास। ये लें बच्चों, अब हमारे पास बेंजीन, अब इसमें 3 डबल बॉन्ड है, तो हमारे पास ये लें जी 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यूज होंगे निकल की मौजूदगी में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बेटा ये आपके पास C6H6 है, C6H6 बेंजीन है। बेंजीन से आपने C6H12 मतलब साइक्लोहेक्सेन बना लिया। ये लें बच्चों, हाइड्रोजनेशन हो गए। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि हाइड्रोजनेशन में हमेशा हम निकल यूज करें, बेटा हम प्लाटीनियम भी यूज कर सकते हैं। प्लाटीनियम या प्लीडियम मेटल भी एज ए कैटलिस्ट यूज की जा सकती है। लेकिन अब जब हम प्लाटीनियम और प्लीडियम यूज करेंगे तो फिर बेटा हमें टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, फिर रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन प्लाटीनियम और प्लेडियम ये बहुत कॉस्टली मेटल होती हैं निकल्स के मुकाबले में, इसलिए बेटा हम प्लाटीनियम या प्लेडियम को यूज़ नहीं करते। बच्चों हम इस रिएक्शंस का नाम भी पढ़ चुके हैं, हमने चैप्टर नंबर 8 में अल्केन की प्रिपरेशन में बताया था कि इस रिएक्शन को 2 लोग सबटियर सैंडरसन्स रिएक्शंस भी कहते हैं। इन 2 लोगों के नाम पर इस रिएक्शंस को बाय नेम भी आपने याद रखना है जी। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? तो इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। हम इन इंडस्ट्री वेजिटेबल घी इज प्रिपेयर्ड बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल।
हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मंगवाते हैं बाहर से, वेजिटेबल ऑयल, और उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करते हैं निकल की मौजूदगी में, तो बेटा वेजिटेबल ऑयल घी में चेंज हो जाता है, जिसे हम अपने घरों में डालडा घी के नाम से याद करते हैं। सेकेंडली, दिस रिएक्शन इज क्वांटिटेटिव, सो यूज्ड इन लैब फॉर एनालिटिकल प्रोसेस। आप देख रहे हैं बेटा, एक डबल बॉन्ड के साथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 3 डबल बॉन्ड के साथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो हमें पता चल जाता है कि कितने डबल बॉन्ड मौजूद हैं, उतने मॉलिक्यूल यूज नहीं हैं। तो हमारे पास ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए भी हम इसे यूज करते हैं, इसलिए हम इसे लेबोरेटरी में यूज करते हैं। और लास्ट वन में ये सिंथेटिक मेथड है, आपने अल्कीन से, अल्काइन से आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो ये था हमारा ऑल इन वन जो है ना, सब कुछ हमने जो बात डिस्कशंस की। हाइड्रोजनेशन, हमने हाइड्रोजनेशन की तारीफ की, हमने कहा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, फिर बेटा हमने कहा कि रायने निकल हम क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, हमने इसकी रायने निकल की प्रिपरेशन, बाज़ आपसे ना पेपर में ऑर्डिनरी निकल और रायने निकल का डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो आप कहेंगे जो ऑर्डिनरी निकल होता है बेटा जी हमारे पास उसका जो है वो सरफेस एरिया कम होता है, वो लेस रिएक्टिव होता है, जबकि रायने निकल जो होता है ये सरफेस एरिया ज़्यादा रखता है, मोर रिएक्टिव हो जाता है। बेटा इसकी प्रिपरेशन आप बता सकते हैं कि कैसे हम निकल और एल्युमिनियम के अलायस से हासिल की। फिर बच्चों आपने याद रखना है, जहाँ भी आप निकल यूज़ करना है वहाँ 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं, वहाँ हमारे पास जो है वो 2 से लेके 5 तक एटीएम प्रेशर यूज़ करते हैं। हम प्लाटिनियम या प्लेटियम भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम रूम टेम्परेचर पे करना चाहते हैं, लेकिन ये क्योंकि बहुत कॉस्टली मेटल हैं इसलिए हम निकल यूज़ करते हैं। सबटियर सैंड्रन्स रिएक्शंस के नाम से बाई नेम हम इसको जानते हैं। फिर बेटा आप इसकी 2-3 एग्जांपल्स दे सकते हैं इसकी एप्लीकेशन की। वेजिटेबल घी आप जब बनाते हैं, हम जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, हम घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले ममालिक में शामिल हैं, तो जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं वेजिटेबल ऑयल की तो हम निकल यूज़ करते हैं, निकल कंटेंट उसमें रह जाते हैं, ये इसका थोड़ा सा लिमिटेशन भी है। ये हमारे पास एज ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट रिएक्शन यूज़ होता है एनालिटिकल पर्पज़ में, और हम इसे सिंथेटिक मेथड्स में भी मुख्तलिफ सिंथेसिस भी इससे करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। बेटा इस लेक्चर्स को देखिएगा, तवज्जो दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट रिएक्शन में हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स करेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा।